देखिए आप लोग, छठा क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये की राशि 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, एक बार इस क्वेश्चन को देखिए। पहले दर जो का मान जो दिया है वो 6.25 यानी 6.1/4 दिया है, यानी ये 25/4%। इस तरह से टाइम देखिए, जो टाइम दिया है 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक। तो बताइए, फरवरी साधारण वर्ष में 28 दिनों की होती है, और यहाँ 5 फरवरी से लेकर के 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक का साधारण ब्याज हमें बताना है। तो फरवरी में आपका 28 में से 23 दिन होगा, और मार्च का 31, और इधर अप्रैल का 19। इन तीनों डेटों को जोड़ेंगे तो देखिए टी, इसको जोड़िएगा तो ये 23 और ये 31 और ये 19, और इन तीनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 73 डेज, और 73 डेज का आपका साधारण ब्याज बताना है। तो एसआई के लिए हम बताए थे, जो एसआई जो होता है वो समय और दर गुणनफल प्रतिशत के बराबर होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम जब लिखेंगे तो 25/4 इंटू 73/65, और प्रतिशत जब हटाएंगे तो ये 1/100 हो जाएगा। इस तरह से जब हम इसको काटेंगे तो 73×5 365, और इस 5 से काटेंगे तो ये 5×25, और इसको जब हम काटेंगे तो ये 20×5 100। इस तरह से हमें 1/80 फ्रैक्शन मिलेगा, यानी ये जो होगा वो एसआई होगा, और ये जो होगा आपका पी होगा। तो देखिए, देखा जाए कि पी क्या है, तो पी आपका दिया है 5000, ये 5000 है फ्रेंड्स। अब बताइए, इस 10 से 10 को काट देंगे। अभी देखिए इसको काटते हैं, ये 2 चौका 8, और ये 125 चौका 500, और इस तरह से 2 से हम काटेंगे तो ये 62.5 हो जाएगा, और ये एसआई का मान, एक इकाई का मान 62.5, यानी 62 रुपये 50 पैसे आपका एसआई हो जाएगा। तो इस तरह से ये 6 नंबर के क्वेश्चन को बना लेंगे। हमें उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, 7 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो निवेश में वृद्धि कितनी होगी? तो देखिए, निवेश में वृद्धि, शॉर्ट लिखते हैं एकदम, निवेश में वृद्धि। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा समझिएगा इस क्वेश्चन में। 800 रुपये मूलधन है और 3 वर्षों में एक निश्चित दर से 956 रुपये हो जाती है। यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाए, यदि दर को हम अगर 4% बढ़ाते हैं तो पर साल हमें 4% अधिक ब्याज मिलेगा, यानी एक वर्ष में 4% अधिक मिलेगा तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा? 3 वर्ष में 12% मिलेगा, और जब 12% मिलेगा तो ब्याज जो होता है वो समय और दर का गुणनफल होता है। तो पहले ब्याज हमें एक निश्चित दर से 156 रुपये मिलता था, चूंकि 800 रुपये मूलधन था और 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाता था। और आपको बताना, यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो निवेश में कितनी वृद्धि होगी? तो निवेश में वृद्धि होगी, यानी हर साल 4% की वृद्धि होगी, तो 3 साल में चरती है 12% की वृद्धि होगी, और 12% वृद्धि होगी तो 12% जो ब्याज अधिक मिलेगा वो मूलधन पर मिलेगा। तो 800 का 12% निकालना होगा फ्रेंड्स, तो सीधे गुणा करेंगे 12 × 8, 12×8 = 96। इस तरह से इतना ही करके इस क्वेश्चन को बना लेंगे, यानी 12×8 = 96। अभी डाउट है तो देखिए, एसआई बताए थे जो समय और दर का गुणनफल होता है, मूलधन को बताए थे जो 100% होता है, यानी 100% का मान 800 है, तो 1% का मान क्या है? 1% का मान 8 होगा। जब 1% का मान 8 है तो 4×3 = 12, 12% का मान क्या होगा? तो 12×8 = 96। इस तरह से ये 7 नंबर क्वेश्चन को बना लेंगे। चलिए 8वां क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3680 रुपये पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल माने 2.5 साल का कितना ब्याज होगा? तो चलिए फ्रेंड्स, ये है दर जो है वो 4% है, रेट आपका जो है वो देखिए आर जो है वो 4% है, और समय जो है वो 2.5 वर्ष है। तो ये साई जो होता है वो समय और दर का गुणनफल होता है। तो समय और दर का गुणनफल होगा तो 4 × 5/2। इस तरह से ये 10% होगा, और 10% का फ्रैक्शन आपका 1/10 होगा, यानी ये आपका एसआई है और ये आपका पी है।
अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कलम उठाने की जरूरत नहीं है। 1/10 हुआ यानी एसआई जो होगा वो मूलधन का 1/10वां भाग होगा। यानी मूलधन आपका दिया है 3680, तो आपका ब्याज जो होगा वो 368 होगा। कलम उठाने की जरूरत नहीं है। यानी यहाँ देखिए 3680 रुपया, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक इकाई का मान कितना हुआ आपका 368 रुपया। इस तरह से इस क्वेश्चन को बना लेंगे। तो चलिए और 9 नंबर क्वेश्चन को बताते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपये 2 साल 3 महीने में मिलने वाला ब्याज कितना होगा। चलिए 2 साल 3 महीने, यानी आपका रेट है 6% और टाइम है 2 साल 3 माह, तो 2.3 1/4 हो जाएगा। यानी 4 दूनी 8 एक 9/4। देखिए ये क्या है, हाँ क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। हाँ ये आपका टाइम जो है वो 9/4 वर्ष होगा। अब ये जो प्रतिशत हो गया, अब प्रतिशत को जब हम हटाएंगे तो देखिए ये प्रतिशत हटाएंगे तो 100 होगा, तो 3 दूनी 6, इस तरह से 29 27 और ये 200, 27/200 हो जाएगा। तो जब 27/200 होगा तो देखा जाए जो 27/200 अगर समझ में नहीं आया है तो देखिए ये 6 × 9 किए हैं और प्रतिशत के लिए 1/100। अब देखिए ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हुआ और इस तरह से 2 दूनी का 4, तो 2 दूनी का 4 जब हम कटाए हैं तो देखिए 100 × 2 तो 200 और 29 27, यानी ये जो हुआ आपका एसआई हुआ और ये आपका पी हुआ। बस वही कंसेप्ट फ्रैक्शन वाला। आपको पता है जो मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन आपका क्वेश्चन में दिया है 2500 रुपये, यानी रियल में ये है 2500। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, जब 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो इस एसआई में को निकालने के लिए हम 27 × 25/2 कर देंगे, और जब 27 × 25/2 करेंगे तो हमारा जो ब्याज होगा वो 375 रुपये 50 पैसे, 337 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। गुणा करके और इसमें भाग दे देंगे, चूंकि 625 25 में 625 और 50 जोड़ेंगे तो इस तरह से 675 होगा, और 675 में 2 से भाग देंगे, इसका मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये 675 होगा, और 675 में जब हम 2 से भाग देंगे तो 337.5 होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम बना लेंगे। चलिए एक 10 क्वेश्चन है और 10 नंबर क्वेश्चन को भी बना देते हैं। 1600 रुपये की राशि पर 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 7.25% वार्षिक हो। तो चलिए एसआई के लिए समय और दर का गुणनफल 7.25 को हम लिख सकते हैं 7.1/4, यानी 7 28 29 29/4, और ये प्रतिशत हुआ। जब इस प्रतिशत को हटाएंगे तो ये देखिए 29/40 होगा, क्योंकि ये 10 है और इस प्रतिशत को 1/100 होगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, यानी 40 हो जाएगा, तो 29/40 होगा। यानी ये जो है वो एसआई है और ये जो है आपका पी है। तो देखा जाए कि 10 नंबर क्वेश्चन में आखिर पी कितना दिया है, तो पी जो है वो 1600 है। आपका ये 1600 रुपये दिया है। ये 0 से 0 काट देंगे, 4 से कटाएंगे, 4 चौका 16, यानी 40 बार में कटेगा, और इसमें जब 40 ले मल्टीप्लाई कर देंगे तो 29 चौका 116, और 116 पर 0 जब होगा तो इस तरह से हमारा उत्तर जो होगा वो 1160 रुपये होगा। यानी साधारण ब्याज 1160 रुपये।